तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हो एक न्यू चैप्टर के साथ बुक ऑफ एजवर के। और जिसने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा, पहले वो उस चैप्टर को देख ले जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आए। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया था लिटिल सांजी को, जो कि वही कह रहा होता है जो पिछले चैप्टर में कहा था कि ठीक है, तुमने अभी तक नहीं जानते कि ये मेरा गॉडफादर है। अगर तुमने इसके बाल को भी एक भी बाका किया तो मैं तुम्हारी हड्डी पूरी तोड़ दूंगा और तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। फिर हमें दिखाया था कि एक डिवाइन ड्रैगन कह रहा होता है कि चलो हमें वापसी चलना चाहिए सीनियर, और हमें पहले एम्पियर को बताना चाहिए कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि लिटिल सांजी और जू फैन एक हमारे बहुत ज्यादा बड़े दुश्मन है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा कर सकते हैं। यहाँ पे शैडो किंग कहता गू सेंटोन, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा सम्मान करता था, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानता था, पर तुम ऐसी धोखेबाज निकले। मैं प्रेजेंट टाइम में भी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले की तरह अभी भी समझता हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा मनहूस होगे और ग्रेडेंट होगे, और तुम लिटिल सांजी जू फैन की बातों से उसकी तरफ हो गए। और भले ही एम्पियर फैमिली को इससे उखाड़ दिया जाएगा या प्रॉब्लम होएगी, पर फिर भी एम्पियर फैमिली के लिए तुम एक कठपुतली रह जाओगे और जू फैन के लिए भी एक कठपुतली रह जाओगे, जिसे जू फैन जब चाहे यूज कर सकता है। तो तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। यहाँ पर लिटिल सांजी कुछ भी उसकी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पर शैडो किंग कहता अगर तुम्हारे अंदर जरा सरा भी दिमाग होएगा तो तुम अभी भी एम्पियर फैमिली को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचोगे और ये छोटी मोटी चालों को नहीं चलोगे, जू फैन को छोड़ दोगे और हमारे साथ होगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ। यहाँ पर शैडो किंग फिर दोबारा से कहता है कि ऐसा नहीं है, जिससे मैं सम्मान करता था उसके ऊपर मैं अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा लिटिल सांजी कहता कि तुम कौन होते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुम्हारी ये खौफनाक नजरों से मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, तुमसे जो करा जाए वो तुम उखाड़ लो। यहाँ पर शैडो किंग हंसते हुए कहता कि गू सेंटोन, तुम्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करोगे जो तुमने एम्पियर फैमिली से वादा किया था। यहाँ पर हमारा लिटिल सांजी पहले तो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा होता है, फिर कहता है कि ये स्मेल थोड़ी बहुत जानी पहचानी लग रही है, क्या हम जानते हैं, हम पहले कभी मिले हैं, कि तुम कौन हो, मुझे तुम बताओगे। पर शैडो किंग कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें याद करने की कोशिश करवाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और अपनी खूब सारी चैनों से अटैक कर देता है। यहाँ पर हमें दिखाया था कि वो जू फैन पे अटैक कर रहा होता है और हमारा लिटिल सांजी एकदम हैरान हो रहा होता है उस चीज को देखकर। फिर हमें दिखाया था कि यहाँ पर जू फैन बैठा होता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हमारा शैडो किंग भी हंसता हुआ उसकी तरफ को देख रहा होता है। गू सेंटोन, क्या तुम्हें पता चल गया मैं कौन हूँ और तुमने अब मुझे पहचान लिया? फिर हमें दिखाया था उस धमाके की जगह पे जहाँ पे बहुत सारा धुआं हो रहा होता है और जहाँ पे गू सेंटोन कहता है कि ये तुम हो, मैंने सोचा कि तुम मर चुके थे बहुत पहले ही। फिर हमें दिखाया था कि गू सेंटोन वो सारी की सारी चैनों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। तो यहाँ पर शैडो किंग कहता है क्या मैं जिंदा नहीं हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं जिंदा हूँ? यहाँ पे शैडो किंग कहता है गू सेंटोन, अगर तुम अपनी फुल पावर से वो मुझे पंच नहीं मारते तो मैं आज एक अथेलियर स्टेट पे पहुंच चुका होता है और ये एक शैडो पपेट बन के तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। तुम्हारी वजह से मैं एक शैडो पपेट बन चुका हूँ, ना मैं एक इंसान हूँ और ना ही एक शैडो हूँ। और मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ था गू सेंटोन, पर फिर भी मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम अपनी बातों पर अटल रहते हो, हमेशा एकदम अपनी बातों को अटल रहते हो और तुम कोई सी भी अपनी बात से कभी भी मुकरते नहीं हो। तो मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करता इसी कारण। पर अब तुम ऐसे नहीं रहे जैसे तुम पहले थे। तो यहाँ पर हमारा लिटिल सांजी कहता है कि मैं अभी भी अपनी बात पे अटल रहता हूँ, मैं पक्का आदमी हूँ, अपनी बात का जो मैं कहता हूँ मैं हमेशा करके रहता हूँ। पर तुम बिल्कुल भी नहीं हो और तुमको ये से बचने का रास्ता मिल गया है, तुम चाहते हो कि मुझसे छुटकारा पा सको। यहाँ पर फैंग क्यू आई कहते हैं क्या तुम्हारे गॉडफादर ने तुम्हें बिल्कुल भी जस्टी और लॉयल्टी के बारे में बिल्कुल नहीं समझाया? क्या तुम हमसे मुंह मोड़ना चाहते हो कि जो तुमने हमसे वादा किया था तुम उसको ठुकराना चाहते हो? यहाँ पर लिटिल सांजी कुछ भी नहीं कह रहा होता, उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता। तो यहाँ से पीछे से फैंग क्यू आई कहते हैं कि शैडो किंग की असली पहचान तुम्हें नहीं पता है। तो सॉरी गाइस, मुझे इनके दूसरे डिवाइन ड्रैगन के बारे में पता नहीं है, इनका नाम क्या है। और यहाँ पर वो भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें पता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा गू सेंटोन कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे शैडो किंग हंसते हुए कहता है कि हाँ ये अभी भी एक बच्चा है, ये ना समझे, ये किसी की भी बातों में आ जाता है। यहाँ पर पीछे से एक आवाज आती है कि शैडो किंग तुम टियानजू में सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और ये सुन के आवाज सुन के हमारा शैडो किंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रहता है, इसको पहचान हो जाती है कि ये आवाज किसकी है। फिर हमें दिखाया था कि वो जू फैन होता और जू फैन उठ के कहता कि तुम सीन सेंचुरी के बाद आकर यहाँ पर कुछ नियम लागू कर और यहाँ पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। पर हमारा जू फैन कहता है कि एक डिवाइन ड्रैगन ऐसी बच्चों को धोखा देने का काम करता, उनसे सारा कुछ झूठ बोलता है।
यहाँ पर हमारा जूफेन कहता है कि प्रॉमिस पूरा करने से पहले तुम अपनी तरफ को देखो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखो, तुम क्या करना चाहते हो और तुम क्या से क्या हो गए हो। और प्रॉमिस की बात करने से पहले तुम्हें खुद को देखना चाहिए, खुद को सीधा करना चाहिए कि तुम अपने प्रॉमिस पे अटल होते हो। यहाँ पे शैडो किंग कहता है जूफेन कमीने, तुमने कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया है जिससे गू सेंटोन को अपनी तरफ कर लिया है, तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। यहाँ पर शैडो किंग कहता है कि जो लिटिल सांजी के फर्स्ट गॉडफादर थे वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल आदमी थे, वो हमेशा सब कुछ अच्छा से उसको लिटिल सांजी को सिखाते थे। एक तुम हो जो लिटिल सांजी को बुराई की तरफ को लेके जा रहा है और सब कुछ उल्टा सीधा उसको लिटिल सांजी को सिखाते हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है जूफेन। यहाँ पर शैडो किंग कहता है गू सेंटोन क्या अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे पहले वाले गॉडफादर ने तुम्हारा बहुत ज्यादा सम्मान नहीं किया था और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिया था? क्या तुम इस कमीने को ज्यादा अच्छा समझते हो अपने गॉडफादर से ज्यादा, जो तुम्हारे ओल्ड गॉडफादर थे उनसे ज्यादा अच्छा तुम इसको समझते हो जूफेन को? ये तो तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। फिर हमें जूफेन की तरफ को दिखाया जाता है जो कि शैडो किंग की तरफ को घूर के देख रहा होता है और गू सेंटोन से कहता है लिटिल सांजी क्या ही तुम्हारा वो गॉडफादर कितना भी ज्यादा तुम्हारे रिस्पेक्ट करता हो, पर मेरे अलावा तुमसे कितना ज्यादा कौन प्यार कर सकता, तुम ही बताओ। यहाँ पर जूफेन कहता है कि तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे गॉडफादर ओल्ड वाले ज्यादा अच्छे थे या मैं ज्यादा अच्छा हूँ? यहाँ पे जूफेन कहता है कि हम दोनों के अलग अलग रास्ते हैं माना, पर हम दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं यंग सांजी। यहाँ पर लिटिल सांजी भी जूफेन की बातें सुन के पिघल जाता है और उसकी तरफ को स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पर शैडो किंग कहता है कि चुप रहो जूफेन, तुम अपनी बकवास बंद रखो। यहाँ पे जूफेन कहता है कि ये तुम हो जो यंग सांजी को और प्यारे सांजी को हमारे ये सब धोखा देने के लिए कोशिश कर रहे हो और मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। यहाँ पे हमारा जूफेन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये बहुत ज्यादा गलत बात है तुम्हारे लिए कि तुम एक डिवाइन ड्रैगन होने के बाद एक छोटे से बच्चे को ऐसा तड़पा रहे हो और उसको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। यहाँ पर जूफेन कहता है कि तुम दूसरों से क्यों कह रहे हो अपनी तरह बनने के लिए, जैसे तुम खुद हो वैसा बनने के लिए तुम दूसरों से क्यों कह रहे हो, तुम हमारे लिटिल सांजी को फंसाना चाह रहे हो। यहाँ पर शैडो किंग कहता है कि मैं एम्पीरियर फैमिली के लिए बहुत ज्यादा वफादार हूँ और कोई भी इसे बदल नहीं सकता और कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैं एम्पीरियर फैमिली के खिलाफ हो सकता हूँ कभी भी, और मैं एम्पीरियर फैमिली के लिए हर वक्त वफादार हूँ। यहाँ पर लिटिल सांजी कहता है कि डैड जब मेरी उनके साथ फाइट हुई थी तो उन्होंने मेरे फुल पंचिसों को ब्लॉक किया और एम्पीरियर फैमिली को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। मुझे लगता है कि वो एम्पीरियर फैमिली के बहुत ज्यादा वफादार हैं। यहाँ पर हमारा जूफेन कहता है कि लिटिल सांजी मैंने कभी भी उनकी वफादारी पर कभी भी खिलाफ नहीं किया, मुझे पता है कि वो एम्पीरियर फैमिली का बहुत ज्यादा वफादार कुत्ता है और मैंने ये नहीं कहा कि वो कभी भी एम्पीरियर फैमिली का वफादार नहीं है, पर लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसको इतना पीसफुल बनाता है? ये तो एक जोक के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक मजाक ही है। यहाँ पर हमारा जूफेन कहता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने वफादारी का एक ढोंग रचाया क्या, पर ये कोई वफादारी नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंग रचा रहे हैं और कुछ नहीं है, मौका बलते के साथ ही ये पलट जाएंगे। यहाँ पर हमारा जूफेन कहता है क्या वो कह सकता है कि उसका बहुत ज़्यादा दिल साफ है और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है और वो कभी भी एम्पीरियर फैमिली को कभी भी धोखा नहीं देगा? क्या ये कह सकता है? और दूसरों को वो कभी भी ये कसम नहीं दिलवाएगा, मतलब प्रॉमिस नहीं दिलवाएगा जो प्रॉमिस ये तुम्हें दिलवाया लिटिल सांजी। यहाँ पे जूफेन कहता है अगर ऐसा है तो मैं शैडो किंग सर से पूछना चाहता हूँ, क्या वो 300 साल तक लिटिल सांजी तुम्हें नहीं रखा था और तुमसे एक झूठ बोलकर तुम्हें 300 साल तक एम्पीरियर फैमिली में रखा, ये झूठ नहीं था तो क्या है? मुझे ये बता सकता है शैडो किंग, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और अब तुम फिर से दोबारा आए हो यहाँ पर लिटिल सांजी को अपने बातों में फुसलाने के लिए और लिटिल सांजी को मेरे पास से ले जाने के लिए। यहाँ पे हमारा जूफेन फिर से कहता है कि एक बच्चे के साथ तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता, एक जेंटलमैन को ये कभी शोभा नहीं देता कि एक बच्चे के साथ ऐसा कुछ करे। तो यहाँ पे शैडो किंग बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है जूफेन की बातें सुन के, और ये वाला चैप्टर मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।